Good morning all of you. Today in 12th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट पार्ट है 6। 12th केमिस्ट्री चैप्टर सॉलिड स्टेट पार्ट है 6। आज हम इनमें डिस्कशन करने जा रहे हैं इनपरफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। इनपरफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इम्परफेक्शंस क्या होता है। देखो, इम्परफेक्शन का मतलब या तो कोई भी चीज जो परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट का मतलब जिसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट। देखो, जैसे कोई भी आपकी जैसे लाइब्रेरी में बुक्स रखी हुई हैं, वो एक रेगुलर मैनर में रखी है, एक एस्ट वेस्ट हो, तो इम्परफेक्ट कहलाएंगी। ऐसे एक आप क्लास में लाइन वाइज या रोल नंबर वाइज आप जैसे सिटिंग प्लान में बैठे हो तो एक वो परफेक्ट अरेंजमेंट है। एक आप ऐसे बैठे हो तो वो इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट या डिफेक्ट क्या कहलाता है? जिसमें क्या हो, बेसिकली इररेगुलरिटीज हो नॉर्मल अरेंजमेंट से। तो लिखो इसमें, देखो, इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स आर इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स आर बेसिकली irregularities are basically irregularities in the arrangement of arrangement of constituent particles। तो क्या लिखा है? इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली इररेगुलरिटीज। देखो, रेगुलर मैनर होता है, यहाँ इररेगुलरिटीज का मतलब रेगुलर से जो हटके। इररेगुलरिटीज किसके अंदर? इन द अरेंजमेंट। इररेगुलरिटी किसके अंदर? अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आपका जैसे ये रेगुलर अरेंजमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ जैसे नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है। इससे इररेगुलरिटीज होना ही वही क्या कहलाएगा? इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स कहलाएगा। अब क्या होते हैं? दीज आर मेनली टू टाइप्स। जो होते हैं डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स आर मेनली, जो डिफेक्ट्स होते हैं मेनली क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आता है आपका पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट्स। सेकंड आपका आता है लाइन डिफेक्ट। क्या आता है? सेकंड आपका आता है लाइन डिफेक्ट्स। जो डिफेक्ट्स हैं आपके मेनली क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है आपका लाइन डिफेक्ट। इनको वन बाई वन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला आता है आपका पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? देखो, पॉइंट डिफेक्ट्स आर द irregularities or deviations from ideal arrangements
आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट, आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए, क्या है, पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम in a crystalline substance, in a crystalline substance। देखो क्या है पॉइंट डिफेक्ट, देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है पॉइंट, पॉइंट का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर पार्टिकल के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। क्या है, पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज, आपकी क्या है, इरेगुलरिटीज है और डेविएशन है, इरेगुलरिटीज और डेविएशन है, कहां से, फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्रिस्टलाइन की हम ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, सॉलिड, दो सॉलिड विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट से थोड़ा सा अलग अरेंजमेंट हो, जैसे आपके ये को मैंने बताया, जैसे ये कैटायन है फिर एनायन है, यहाँ कैटायन है फिर एनायन है, यहाँ फिर एनायन कैटायन, एनायन कैटायन। इस रेगुलर अरेंजमेंट से एक पॉइंट के अराउंड, एक पॉइंट का मतलब या तो यहाँ से एक पॉइंट गायब हो जाए या दो पॉइंट गायब हो जाए या इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो जाए, तो ये क्या कहलाएंगे आपके, जैसे पॉइंट का मतलब एक सिंगल पॉइंट के अराउंड, सिंगल पॉइंट के अराउंड आपका या एक एटम का या तो मिस होना या उसमें ऐड होना या डिस्प्लेस होना, ये सब किस में एक अराउंड ए पॉइंट या एटम के, वही क्या कहलाएंगे, पॉइंट डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन, इरेगुलरिटीज भी बोल सकते हैं या डेविएशन मतलब उनमें बदलाव, किससे, आइडियल अरेंजमेंट। आइडियल कहाँ होगा, जहां आपका एक रेगुलर, पहले कैटायन फिर एनायन कैटायन एनायन, अराउंड ए पॉइंट, एक पॉइंट किया, मतलब जैसे सपोज यहाँ एनायन है ये गायब हो जाए या यहाँ से कोई एक कैटायन गायब हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन डिफेक्ट की। लाइन डिफेक्ट्स में क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट irregularities or deviations or deviations from ideal arrangement or deviations from ideal arrangement in entire rows of lattice points, देखो पॉइंट लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट। जैसे इसमें क्या है, जैसे ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, फिर ये एनायन है, ऐसे यहाँ एनायन फिर कैटायन, फिर यहाँ कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर यहाँ एनायन, या कैटायन, फिर यहाँ एनायन। तो इसमें क्या होगी, पूरी की पूरी रो है ना, वो ही आपकी गायब हो जाए, पूरी की पूरी रो ही, जैसे सपोज यहाँ से ये रो गायब हो जाए या आपकी ये तीन का अरेंजमेंट है तो ये रो गायब हो जाए पूरी की पूरी, तो एंटायर रो का ही डिफेक्ट होना ही नॉर्मल, जैसे नॉर्मल ये होती है 4 4 की आपकी दोनों लाइनें,
और अब है 3 3, तो पूरी की पूरी एक लाइन गायब होना, तो पूरी इसलिए पूरी की पूरी लाइन एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट का गायब होना ही क्या कहलाएगा, लाइन डिफेक्ट। जो लाइन डिफेक्ट है ये आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, आपको सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है। आपके जो सिलेबस में डिटेल में है वो है पॉइंट डिफेक्ट्स। तो अब हम पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। Point defects can be classified into 3 types. जो आपका है point defect can be classified into 3 types. जो आपके पॉइंट डिफेक्ट हैं कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, STOICHIO, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और थर्ड है आपका नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, देखो जो आपके पॉइंट डिफेक्ट हैं इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइडेड कर सकते हैं। एक तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट और एक नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब यहाँ क्या है, आपके इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आपके नॉर्मल लैटिस पॉइंट से क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। तो और आपका क्या रहेगा, रेशियो क्या रहेगा, वो मेंटेन रहेगा। क्या रहेगा, रेशियो मेंटेन रहेगा। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होंगे, इन दिस द रेशियो बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस रिमेन सेम। जो रेशियो है जैसे 1:1 का है या 1:2 का है या 1:3 का है, जो भी रेशियो है कैटायन एनायन का वो क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। इसलिए इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड इसी में पॉइंट डिफेक्ट की टाइप में आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब ये है, इन दिस we add some impurity from outside to the normal lattice arrangement। जो impurity defect है उसमें हम क्या करते हैं, कुछ बाहर से एटम ऐड कर देते हैं या बाहर से कुछ एक्स्ट्रा एटम या सब्सटेंस ऐड कर देते हैं और वो क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। इसलिए इस डिफेक्ट का नाम क्या पड़ गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा, इसमें जो कैटायन और एनायन का रेशियो है ये आपका होल नंबर या उसमें रेशियो में नहीं मिलेगा, एक सिंपल रेशियो में नहीं मिलेगा, ये फ्रैक्शन में मिलेगा। जैसे सपोज आपका एक के एटम है 5, दूसरे के हैं 2.3, या आपके एक का एटम है 5, दूसरे के 4.2, 4.3। तो ऐसे इसमें क्या रहेगा, जो कैटायन और एनायन का रेशियो है वो सेम नहीं होगा। तो इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, एक तो फर्स्ट व्हाट आर इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, आपके पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं, लाइन डिफेक्ट क्या होते हैं, इनको हमने डिफाइन किया है। फिर आपके हमने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होते हैं और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।